करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़, ऐसी चीजें बेचो, तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाती है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है, जो 25 किलो से कम बेच रहा है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है, जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है, उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार है। और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था। ये जो उनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे, ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। और हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो गए, कहते नहीं, हम नहीं मानेंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए। जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मैंने प्रेस वालों से की बात की, मैंने कहा ये हमारे मित्र नहीं है, ये जूनियर लोग मित्र हैं, मगर जिन्होंने इनकी लगाम पकड़ रखी है वो मित्र नहीं है। आप देखो मेरे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर 5-10 दिन मेरा इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। जो भी सवाल इनको पूछने होते हैं पूछ लेते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। वो सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको यह नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुसीबत हो जाएगी। तो आप उनको पहचानिए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये आरएसएस के सब लोग ऐसे हैं। ये नफरत फैलाते हैं, मगर ये डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से डरते हैं, हिंदुस्तान के किसान से, मजदूर से डरते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते आपका। और मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह देश डरपोकों का देश नहीं है, यह वीरों का देश है। यहां कोई नहीं डरता। और यह यात्रा ने दिखाया है, कन्याकुमारी से यहां तक आए हैं हम। कितने किलोमीटर हो गए वेनु जी? 3000 किलोमीटर हो गए, 3000। और मैं अकेला नहीं चला हूं, हजारों लोग चले। हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, 90 साल का, सबसे सामने चलता है, किसी से नहीं डरता। वो है हिंदुस्तान। तो इस यात्रा ने दिखाया है कि यह देश किसी से नहीं डरता है, अपने भविष्य से नहीं डरता,
और एक दिन, जिस दिन ये खड़ा हो गया एक साथ, जिस दिन ये देश एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन ये पूरी की पूरी नफरत, हिंसा सब खत्म हो जाएगी। और ये भी मत सोचो कि ये दिन बहुत दूर है। ये दिन दूर नहीं है। ये दिन आने वाला है जब एक बार फिर ये देश मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ एक साथ आगे बढ़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे। सवाल नहीं उठता। जितनी कोशिश करनी है करो, तोड़ने की कोशिश करो। इस देश को हम तोड़ने टूटने नहीं देंगे। खत्म। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया, मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। और देखिए यात्रा में, आप देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 5 साल के बच्चे, सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाखों लोग चले हैं। किसी ने किससे यह नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहां से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो। किसी ने नहीं पूछा। 24 घंटा इस यात्रा में लोगों ने एक दूसरे का आदर किया, गले लगे, हाथ में हाथ लेकर यह यात्रा चली है। और दूसरी बात देखो, इस यात्रा में धक्का लगता है, कोई गिर जाता है। जैसे कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए। आप इनसे पूछो, 1 सेकंड नहीं लगा, 7-8 लोगों ने इनको उठा दिया 1 सेकंड में। किसी ने यह नहीं पूछा भैया आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, तो नाम क्या है, क्या करते हो ना। हिंदुस्तानी हो, उठा देंगे आपको, नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हर हिंदुस्तानी की रक्षा करे, किसान की रक्षा करे। किसान के सामने मुसीबत आए, एकदम पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूम के उसकी रक्षा करे। मजदूर के सामने मुश्किलें आई, एकदम हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने मजदूरों की मदद करे। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। बहुत क्लियरली मैंने बोला, आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये मैंने आपको मैसेज दिया है। ये आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को, आप मोहब्बत की दुकान खोलो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो।
भाई भाई के साथ मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे से आप मोहब्बत प्यार से बात करो, गले लगो, यही देश की शक्ति है, यही देश को आगे ले जाएगा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपने मुझे मैसेज देना था, वो मैसेज मैं समझ गया हूं, वो मैसेज मेरे साथ जाएगा वापस और उसका नतीजा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत